मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का विजारनिया सर ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार भी नमस्कार। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ, पिछली वीडियो सीरीज में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन था भी आपका, राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध लिग्नाइट कोयले के भंडार पलाना बीकानेर से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो सीरीज में लेकर आए हैं राजस्थान के अन्य प्रमुख जो खनिज हैं और उन खनिजों की मुख्य विशेषताएं और उनके उत्पादक क्षेत्र से संबंधित तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ, खनिज रहता है भी आपका यहाँ पर लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क जो है, इसे क्या कहा जाता है, उपनाम आता है लोहा अयस्क को सभ्यताओं की रीढ़ कहा जाता है। और भारत विश्व का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक देश आता है, कौन सा भी आपका, भारत। तो लोहा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भी आपका, चौथा स्थान। पहला स्थान किसका आता है, अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका रहता है भी आपका, जर्मनी का रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार का अगर कहा जाए, भंडार और उत्पादन का अगर देखा जाए, तो भारत का लगभग 30% लोहा जो अयस्क है उत्पादित करता है कौन सा राज्य, ओडिशा राज्य। इसी क्रम में लोहे का अगर देखा जाए, तो लोहे को मुख्यतः, लोहे की प्रमुख किस्मों का अगर कहा जाए, तो लोहे को किस्मों के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में अगर देखा जाए, सबसे पहले लोहा अयस्क की जो किस्म आती है, इसका अगर देखा जाए मैग्नेटाइट, दूसरी जो आती है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्नेटाइट का। अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा, अर्थात लोहा अयस्क की प्रॉपर ये जो आपकी किस्में हैं, इनका अगर देखा जाए तो ये जो किस्में निर्धारित की गई है किसके आधार पर, लोहांश तत्वों के आधार पर। तो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा अयस्क है, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा कितनी आती है, 70 से 75%। और मैग्नेटाइट जो कोयला है, मैग्नेटाइट जो किस्म का लोहा है, इसका रंग कैसा होता है भी आपका, काला। अतः इसे किस उपनाम से जाना जाता है, काला लोहा भी इसे कहा जाता है। दूसरी जो किस्म आती है हेमेटाइट, इसमें जो लोहांश तत्वों की मात्रा आती है 50 से 65%। और इसका रंग जो होता है कैसा होता है, लाल तथा भूरा रंग होता है। लिमोनाइट, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा आती है कितनी भी आपकी, 40 से 50%। यह जो आपका लोहा अयस्क है, इसका रंग होता है पीला। अतः इसे किस उपनाम से जाना जाता है, पीला लोहा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, एक तो काला लोहा और दूसरा आता है पीला लोहा। तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, और पीला लोहे का अगर कहा जाए, इसे लिमोनाइट। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाए सिडराइट, इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा आती है कितनी भी आपकी, 20 से 30%। और लेटराइट का अगर देखा जाए, तो इसमें लोहांश तत्वों की मात्रा 10% से भी कम रहती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, तो इम्पोर्टेंट जो है लोहा अयस्क का अगर देखा जाए, पीछे के विभिन्न एग्जाम विशेष की अपने चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लोहा अयस्क उत्पादक राजस्थान के क्षेत्रों का अगर कहा जाए, तो राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए, राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार का अगर देखा जाए, तो इस प्रकार से राजस्थान में यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये राजस्थान का कौन सा भाग आता है भी आपका, ये राजस्थान का भाग रहता है कौन सा भी आपका, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। तो लोहा अयस्क के राजस्थान में सर्वाधिक भंडार राजस्थान के कौन से भाग में आते हैं, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आते हैं। कहाँ पर आते हैं भी आपके, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। इसी क्रम में यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, प्रमुख जो आपके राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ, स्थान आता है भी आपका खेतड़ी, इसके बाद में काला पहाड़ी, एक आती है भी आपकी नाई की ढाणी। तो ये जो उपरोक्त स्थान है, इनका अगर देखा जाए, सारे के सारे कहाँ पर आते हैं भी आपके, झुंझुनू में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है दूसरा स्थान, मोरिजा, बिनोला, चौमू, जयपुर। तो पीछे की वीडियो सीरीज में आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया था कि राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार। तो राजस्थान में लोहा अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोरिजा, बिनोला, चौमू, जयपुर से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से जयपुर के अन्य स्थानों का अगर देखा जाए, तो इसमें आता है भी आपका बणियों का बास, बागवास। तो मोरिजा, बिनोला, बणियों का बास और बागवास, ये जो आपके स्थान है, सारे के सारे जयपुर में लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में अग्रणी स्थान रखते हैं। इसी प्रकार से बूंदी का एक स्थान आता है लोहारपुरा, बूंदी। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए,
लोहारिया, तलवाड़ा। उपरोक्त जो आपके स्थान है ये बांसवाड़ा में आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए स्थान आता है भी आपका नीम का थाना, नीम का थाना नामक स्थान सीकर। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्थान आता है नीमला रायसेला, दौसा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पादरपाल तथा डांगा अगर कहा जाए तो ये कहाँ पर आते हैं भी आपके भीलवाड़ा में। नाथरा की पाल, तुरहुंडेर, ये स्थान कहाँ पर रहते हैं भी आपके उदयपुर में रहते हैं। तो उपरोक्त ये जो आपने स्थान विशेष पढ़े हैं इनका अगर देखा जाए एक बार दोबारा से देख लें। खेतड़ी, काला पहाड़ी, नाई की ढाणी, झुंझुनू, मोरिजा बिनोला, चौमू, जयपुर। और बणियों का बास, बागवास, लोहारपुरा, बूंदी। इसी प्रकार से लोहारिया, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, नाथरा की पाल, थुरुंडेर, उदयपुर, पादरपाल, डांग, भीलवाड़ा, निमला रायसेला, दौसा और नीम का थाना सीकर। तो उपरोक्त स्थानों का अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे स्थान जो हैं लोहा अयस्क उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी क्रम में नीचे नोट लगाकर लिख रखा है भारत में लोहा अयस्क के भंडार का अगर कहा जाए तो भारत में लोहा अयस्क के भंडार प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानों का अगर कहा जाए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर इनका जमाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो आपका खनिज आता है इसका अगर देखा जाए, नेक्स्ट खनिज की अगर मैं बात करता हूँ, खनिज आता है भी आपका मैग्नीज। नेक्स्ट जो खनिज है कौन सा है भी आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज जो आपका प्राप्त होता है कौन सी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और राजस्थान में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में। मैग्नीज के उपयोग का अगर कहा जाए तो मैग्नीज को लोहा इस्पात को कठोर बनाने में इसे काम में लिया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट का अगर देखा जाए, दो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये तो अपने ऊपर ही लिख रखा है भी राजस्थान में सर्वाधिक जो मैग्नीज के भंडार है कहाँ पर है अभी आपके बांसवाड़ा में। दूसरा इसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट और आता है कौन सा भी आपका बांसवाड़ा के अलावा इसके भंडार कहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, उदयपुर से भी प्राप्त हुए हैं। बांसवाड़ा के प्रमुख क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर स्थान आता है भी आपका लीलवाणी है, नराड़िया है, सिवोनिया है, बाहरी खूंटा है, काला खूंटा है, कांसला है, कांचला है और तलवाड़ा। तो उपरोक्त जो आपके स्थान है ये सारे के सारे बांसवाड़ा में प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से उदयपुर का अगर देखा जाए सुरुपुरा, नेगड़िया, ये कहाँ पर आते हैं, दोनों के दोनों स्थान उदयपुर में रहते हैं। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका क्वेश्चन लिथियम, अगले खनिज का अगर कहा जाए खनिज आता है भी आपका कौन सा, लिथियम। वीडियो सीरीज में आपका क्वेश्चन भी दिया गया था राजस्थान में लिथियम की प्रसिद्ध खान का अगर देखा जाए तो राजस्थान में लिथियम की प्रसिद्ध खान कौन सी आती है भी आपकी राजगढ़ की खान, जो कहाँ रहती है भी आपकी अजमेर में रहती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका खनिज रहता है भी आपका बेरिलियम। खनिज कौन सा आता है, बेरिलियम। बेरिलियम खनिज की मुख्य विशेषता होती है ये तोड़ने पर कैसा हो जाता है भी आपका पारदर्शी हो जाता है। और बेरिलियम के उपयोग का अगर कहा जाए तो बेरिलियम का उपयोग लिया जाता है किसमें भी आपका अणु शक्ति में इसे उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर कहा जाए बेरिलियम जो है किससे प्राप्त होता है भी आपका बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो जयपुर का अगर कहा जाए जयपुर में बेरिलियम उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो बांदर, सिंदरी और गुज्जरवाड़ा। इसी प्रकार से भीलवाड़ा का अगर कहा जाए तिलोली तथा देवड़ा। इसी क्रम में उदयपुर का अगर देखा जाए तो उदयपुर में आता है भी आपका बीरल और कौन सा आता है शिकारवाड़ी, बीरल उदयपुर, तिलोली, देवड़ा भीलवाड़ा और बांदर, सिंदरी, गुजरवाड़ा जयपुर। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज रहता है भी आपका टंगस्टन आता है। कौन सा आता है भी आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन आपका एक उच्च गलनांक वाली धातु है जिसका गलनांक बिंदु कितना आता है भी आपका 1350 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का जो अयस्क है इसे वुल्फ्रेमाइट के नाम से जाना जाता है। टंगस्टन का जो उपयोग लिया जाता है किस काम में लिया जाता है, बल्ब के फिलामेंट निर्माण में। अर्थात बल्ब में एक पतला जो आपका तार होता है, बल्ब में जो आपका तंतु लगा होता है, अर्थात कह सकते हो फिलामेंट निर्माण या बल्ब निर्माण में इस टंगस्टन को उपयोग में लिया जाता है। इसी क्रम में भारत का टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा आता है भी आपका राजस्थान। और राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा रहता है भी आपका नागौर रहता है। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपका पीछे की एक वीडियो सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया जा चुका है। राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान, तो राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान डेगाना, भाखरी, रेवत की पहाड़ी, नागौर आती है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका अगर देखा जाए तो राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र, तो टंगस्टन उत्पादक क्षेत्रों में अगर देखा जाए सबसे पहले इसमें आता है सेवरिया, पीपलिया। कहाँ पर आते हैं दोनों के दोनों स्थान, सेवरिया, पीपलिया स्थान अजमेर में। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए नाना कराब, पादरला, बीजापुर, नाना कराब, पादरला और बीजापुर, ये स्थान सारे के सारे कहाँ पर आते हैं भी आपके पाली में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर जो आपका जहाँ से सर्वाधिक बड़ी जो खान है, प्रसिद्ध खान जो आती है डेगाना, भाखरी, रेवत की पहाड़ी, कहाँ पर आती है भी आपकी नागौर में। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए लास्ट जो आपका स्नान आता है वालदा, सिरोही।
तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं टंगस्टन के प्रमुख जो भंडार विशेष है। इसी क्रम में मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। बिल्कुल मुझे पूर्ण आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप पीछे जो वीडियो सीरीज में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसी तरह से कमेंट बॉक्स में रखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो क्वेश्चन रहता है भी आपका, राजस्थान का लोहे तथा एलोहे, राजस्थान का लोहे तथा एलोहे खनिजों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का लोहे तथा एलोहे उत्पादन, खनिज उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान आता है? तो प्रमुख दोनों खनिजों के स्थान रखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नौहर।